नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मालव्य योग की। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई भी व्यक्ति है, उसकी कुंडली में पंच महापुरुष योग यदि बन रहा है तो उसका बहुत महत्व होता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि ग्रह केंद्र भाव में अपनी अपनी राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। इन पंच महापुरुष में आने वाले योग भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, रोचक योग और सस योग हैं। वहीं शुक्र को ज्योतिष में महिला, सुंदरता, कूटनीति, व्यापार, विलासिता, प्रेमी जीवन, आराम और रचनात्मकता, कला आदि का कारक माना जाता है। तो कुंडली में मालव्य योग का निर्माण कैसे होता है? कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव जो कि केंद्र भाव हैं में शुक्र का अपनी ही राशि वृषभ और तुला में या फिर अपनी उच्च राशि मीन में स्थित होने पर मालव्य योग बनता है। इस योग के शुभ प्रभाव से जातक डेयरिंग होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, तर्क संगत बातें करता है, लॉजिकल बातें करता है और एक अच्छा निर्णायक भी सिद्ध होता है, अच्छे डिसीजन लेने वाला बनता है। वहीं करियर के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति मीडिया प्लानर बन सकता है, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन का काम कर सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर का काम हो सकता है, फोटोग्राफर, ज्योतिषी, मैरिज ब्यूरो, टीवी होस्ट, ब्यूटिशियन या टीवी या फिर मूवी का एक्टर, फैशन डिजाइनर, संगीतकार, मॉडल, गायक, आयुर्वेदिक डॉक्टर आदि अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र में वह अच्छा नाम कर सकता है जिसकी जन्मपत्रिका में मालव्य योग बन रहा होता है। अब कुंडली के पहले घर में शुक्र के द्वारा मालव्य योग बनने से जातक सौंदर्य, व्यावसायिक सफलता और प्रसिद्धि आदि प्राप्त करता है। अब यदि चौथे भाव में, जन्मपत्रिका के चौथे भाव में मालव्य योग बन रहा हो तो जातक को संपत्ति, ऐश्वर्य, सुखी वैवाहिक जीवन, वाहन सुख, विलासतापूर्ण जीवन, अच्छा घर और विदेश यात्रा जैसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब सातवें घर में यदि मालव्य योग बन रहा है तो ऐसा जातक बिजनेस या फिल्म इंडस्ट्री, फैशन जगत अथवा सौंदर्य प्रतियोगिता के माध्यम से नेशनल या इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर सकता है। साथ ही व्यक्ति को एक सुंदर या निष्ठावान लाइफ पार्टनर भी मिलता है। अब हम बात करते हैं 10वें भाव में यदि मालव्य योग बन रहा है तभी क्या होगा? तब जातक व्यापार, सिनेमा, होटल का व्यवसाय, हवाई सेवाएं आदि से अधिक लाभ कमा सकता है और नए मुकाम हासिल कर सकता है। तो यह एक सामान्य सी जानकारी थी कि यदि केंद्र भाव में मालव्य योग बन रहा है तो किस भाव में बनने से सामान्यतः क्या फल हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए, कुंडली में मालव्य योग वाले जातकों के पास एक आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है ऐसे व्यक्तियों को, जो अन्य लोगों को बहुत आसानी से और विशेष रूप से विपरीत लिंग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। उनके पास बड़ी आंखें होती हैं और पतली कमर होती है। उनका जो वेस्ट होता है यह पतला होता है, शाही आवाज़ होती है और सुंदर स्वरूप होता है। उनके हाथों और पैरों में शंख, कमल या मछली के निशान हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में अच्छे, कलात्मक, बुद्धिमान, प्रसिद्धि, हास्य कलाकार और जीवन में सभी भौतिक सुखों और समृद्धि के अधिकारी होते हैं। साथ ही प्रशंसनीय, खुले विचारों वाले, दृढ़ आत्मविश्वासी, शक्तिशाली और भाग्यशाली होते हैं। कुंडली में मालव्य योग बनने पर जातक सफल होता है। महंगे वाहन, बड़ी गाड़ियाँ, उच्च शिक्षा और लग्जरियस लाइफ जीते हैं ऐसे व्यक्ति। ये जीवन साथी और बच्चों के साथ भौतिकवादी खुशी के माध्यम से बढ़िया
जीवन का आनंद लेते हैं, सुखपूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं। मालव्य योग जातक को एक सुंदर और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर देता है। व्यवसाय में सफलता, विलासिता, सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। स्त्री की कुंडली में यदि मालव्य योग है तो उन्हें बहुत सुंदर और वांछनीय बना देते हैं। इस योग के प्रबल प्रभाव में महिलाएं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता भी जीत कर आ सकती है। अब कौन सी ऐसे समय है या कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब मालव्य योग फलदायी नहीं होगा? क्योंकि बहुतों की कुंडली में मालव्य योग, प्रथम दृष्टया मालव्य योग मिल जाएगा आपको, लेकिन कौन सी स्थितियां हैं जब मालव्य योग फलदायी नहीं होगा? अब यदि कुंडली में किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना काफ़ी महत्व रखता है, ऐसे में मालव्य योग के निर्माण के लिए शुक्र का शुभ होना जरूरी है, क्योंकि अशुभ होने पर यह कुंडली में दोष उत्पन्न करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में प्रथम भाव में स्थित हो तो मालव्य योग की जगह अशुभ शुक्र का दोष निर्मित होता है। ऐसे में जातक के व्यवहार और चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि कुंडली में शुभ शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो मालव्य योग के फल को कम कर सकता है। यदि कुंडली में पितृदोष, मांगलिक दोष या कालसर्प दोष जैसे दोष बन रहे हों तो वे इस शुभ योग को यानी मालव्य योग के शुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ ही जातक भोग विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए अनैतिक कार्य भी कर सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग वर्णित है। इन 5 जो मैंने 5 महापुरुष योग बताए थे, इन पांचों में से कोई भी योग किसी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में है तो जातक महापुरुष जैसा होता है एवं देश विदेश में कीर्ति लाभ करता है, फेमस होता है। इन 5 योगों को नाम मैंने अभी बताए थे, रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश योग। अब इन योगों के बारे में हम आगे बात करते हैं। वैसे इन योगों के बारे में बहुत ही प्रशंसनीय बातें कही गई हैं। और अब यदि शुक्र किसी मालव्य योग की बात करें तो शुक्र किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो और 5 से 25 अंश के मध्य हो। अगर 10 से 20 अंश के मध्य है तो बहुत बढ़िया बात है, तो उतना प्रबल योग बन सकता है। लेकिन यदि ग्रह निर्बल है तो संबंधित जो भी योग है ये मालव्य योग पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं हो पाता, पूरा प्रभाव नहीं हो पाता है। तो पुनः मालव्य योग पर हम आगे चर्चा करते हैं कि शुक्र अपनी ही राशि का होकर या उच्च राशि का होकर केंद्र में स्थित हो, अर्थात पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। फल की बात करें तो पहले भी मैंने कुछ देर पहले आपको इसके फलों को बताया, कुछ और देख लेते हैं इसी के फलों में ही कि मालव्य योग में जो उत्पन्न होता है वह मनुष्य सुंदर शरीर वाला होता है, सुंदर नेत्रों वाला होता है, तेजस्वी होता है, पुत्र पुत्री वाहन के सुख से युक्त होता है, धनाढ्य होता है, शास्त्र को जानने वाला होता है, उत्साही होता है, शक्तिशाली होता है, बातचीत करने में चतुर होता है, लंबी आयु वाला होता है। ये सारी बातें होती हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता ऐसा व्यक्ति। धन का तो बहुत बढ़िया सुख प्राप्त करता है, उत्तम वाहन होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास। शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत फेमस होता है। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। स्त्रियों के संपर्क से भी लाभ प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को जिसकी जन्मपत्रिका में मालव्य योग होता है। अब कुंडली में भावों एवं उनके स्वामियों की स्थिति अच्छी होने पर श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मालव्य योग तो बन रहा है, लेकिन जन्मपत्रिका में अन्य अच्छे योग यदि हैं तो इसके बहुत श्रेष्ठ फल मालव्य योग के आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सभी लग्न में मालव्य योग का निर्माण किस प्रकार से होगा और उनके क्या फल होंगे। एक एक करके हम देखेंगे कि 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं तो 12 लग्न होंगे। हर लग्न में कैसे मालव्य योग का निर्माण होगा और किस प्रकार का उसका फल होगा, यह एक एक करके हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर मैंने 12 जन्म कुंडलियाँ बना रखी हैं
सभी अलग अलग लग्नों की हैं। तो हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का फल आपको दे सकती हैं, ये किस प्रकार का फल देंगी। हर लग्न की जनपत्रिका में यह चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेष लग्न की पत्रिका में मालव योग कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और क्या फल होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो जनपत्रिका है यह मेष लग्न की है, क्योंकि 1 नंबर राशि लग्न में है तो वह मेष लग्न हुआ। मैंने क्या बताया था, मालव योग तब बनता है जब शुक्र केंद्र में विराजमान हो, अपनी ही राशि वृष या तुला राशि में हो या अपनी उच्च राशि मीन में हो। तो वृष राशि उसको 2 नंबर से लिखते हैं, तुला राशि 7 नंबर से लिखते हैं, ये दोनों शुक्र की राशियां हैं। और उसके बाद आता है उच्च राशि, शुक्र की उच्च राशि मीन राशि होती है 12 नंबर राशि। 2 और 7 नंबर राशि यानी कि वृषभ और तुला राशि शुक्र की है और 12 नंबर राशि मीन राशि है जिसमें शुक्र उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर राशि लग्न है यानी कि मेष लग्न की जनपत्रिका है। हम इस जनपत्रिका की बात कर रहे हैं अभी, यह मेष लग्न की जनपत्रिका है। अब देखिए हमें केंद्र में जाना है और देखना है कि 2, 7 या 12 कहाँ लिखा हुआ है। तो केंद्र में यानी कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये 4 भाव हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव में, ठीक है। तो इसका मतलब मेष लग्न की जनपत्रिका में जो मालव्य योग बन सकता है वह सप्तम भाव में बनेगा। कैसे बनेगा, मैंने सूत्र बताया था आपको कि जब शुक्र वृषभ या तुला राशि में या फिर अपनी उच्च राशि मीन में बैठा हो केंद्र में, तब मालव्य योग बनता है। तो यहाँ पर देखिए तो मेष लग्न की जनपत्रिका है और तुला राशि सप्तम भाव में है। अब यदि यहाँ पर शुक्र विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण होता है। अब मेष लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में मालव्य योग बन गया। ये ऐसे जातक पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख बढ़िया प्राप्त करते हैं। अगर स्त्री की जनपत्रिका है तो हस्बैंड भी बढ़िया प्राप्त होता है। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को। ये धन को संचित भी बढ़िया करते हैं। और लग्न में दृष्टि पड़ रही होती है। आप यहाँ पर देखिए शुक्र है, शुक्र सप्तम भाव में है, यहाँ से ये अपनी दृष्टि लग्न पर डाल रहे होते हैं। तो इससे शारीरिक स्वास्थ्य एवं सुंदरता भी बढ़िया होती है, जीवन की उन्नति में सफलता मिलती है ऐसे व्यक्तियों को। हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। अब देखिए वृषभ लग्न यानी कि 2 नंबर की राशि लग्न में, ये वृषभ लग्न की जनपत्रिका है, 2 नंबर की राशि लग्न में है। अब हमें फिर केंद्र देखना है कि केंद्र में कहाँ पर 2, 7 या 12 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि लग्न में ही 2 नंबर लिखा हुआ है। तो इसका तात्पर्य है कि यदि लग्न वृषभ लग्न की जनपत्रिका में लग्न में शुक्र विराजमान हो जाएंगे 2 नंबर की राशि में तो मालव्य योग का निर्माण होता है। जिस भी व्यक्ति की जनपत्रिका में वृषभ लग्न की जनपत्रिका में मालव्य योग यदि बन रहा होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है ऐसे व्यक्ति का, नौकरी में सफलता हासिल करते हैं ये लोग। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही होती है। अब देखिए यहाँ पर शुक्र यदि लग्न में है तो यहाँ से ये सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव विवाह का है, तो सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण जो इनका लाइफ पार्टनर है एवं वैवाहिक जीवन है उसका सुख इनको बढ़िया प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि दैनिक आय सप्तम भाव से ही तो देखते हैं। अब देखते हैं कि मिथुन लग्न की पत्रिका में कहाँ पर बनेगा मालव्य योग। मिथुन लग्न की पत्रिका मतलब 3 नंबर की राशि लग्न में। तो ये देखिए यह मिथुन लग्न की जनपत्रिका है, 3 नंबर की राशि लग्न में है। हमें फिर देखना है कि केंद्र में कहाँ पर 2, 7 या फिर 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मिथुन लग्न की पत्रिका में 12 लिखा हुआ है 10वें भाव में, क्योंकि हमें केंद्र में ही देखना है, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में। तो यहाँ पर 10वें भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि यदि मिथुन लग्न की पत्रिका में 10वें भाव में जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर शुक्र विराजमान हो जाए तो मालव्य योग बनेगा। अब मिथुन लग्न पत्रिका में 10वें भाव में मालव्य योग यदि बनता है, अब देखिए 10वां भाव क्या है, पिता का है,
दसम भाव सरकार का है, दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, और वहां पर मालव्य योग बन रहा है, तो पिता, राज्य एवं सरकार के क्षेत्र में सुख एवं सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में उन्नति हो सकती है, विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ रही होती है। आप देखिए यहाँ पर शुक्र बैठे हैं दसम भाव में, तो ये चतुर्थ भाव में अपनी दृष्टि डालेंगे। चतुर्थ भाव सुख का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न, यानी कि 4 नंबर की राशि यदि लग्न में है, कर्क लग्न की जन्मपत्रिका है, तो मालव योग कहाँ बनेगा और क्या फल होंगे। तो कर्क लग्न यानी 4 नंबर राशि लग्न में, यहाँ पे देखिए केंद्र में 7 नंबर लिखा हुआ है चतुर्थ भाव में, यानी कर्क लग्न पत्रिका में चतुर्थ भाव में मालव योग बन सकता है। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव में जहाँ तुला राशि है, 7 नंबर राशि है कर्क लग्न की पत्रिका में, यहाँ पर शुक्र विराजमान हो जाए तो मालव योग बन गया। माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। सुख का ही भाव तो है चतुर्थ भाव। आमदनी बहुत अच्छी होती है। अब दसम भाव में शुक्र दृष्टि डाल रहे होते हैं इस प्रकार की जनपत्रिका में, कर्क लग्न की जनपत्रिका में चतुर्थ भाव में शुक्र है, तो दसम भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे। तो दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में बढ़िया सफलता, सक्सेस प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की, सिंह लग्न। सिंह लग्न की जनपत्रिका यानी 5 नंबर राशि लग्न में, यह सिंह लग्न की जनपत्रिका है, 5 नंबर राशि लग्न में है। अब यहाँ पर फिर केंद्र में देखिए, तो केंद्र में देखेंगे तो दसम भाव में 2 नंबर राशि लिखी हुई है। यहाँ पर यदि शुक्र विराजमान हो जाए तो दसम भाव में, सिंह लग्न की पत्रिका में दसम भाव में मालव योग बन जाएगा। पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख एवं सम्मान एवं सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम में वृद्धि होती है। भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ रही होती है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठकर चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। तो चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण भूमि, भवन, वाहन का सुख भी बढ़िया प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की, कन्या लग्न की। 6 नंबर राशि लग्न में, अर्थात कन्या लग्न की जनपत्रिका। अब यहाँ पर देखिए केंद्र में कहीं पर 2, 7 या 12 लिखा है। जी हाँ, सप्तम भाव में 12 लिखा हुआ है। और यहाँ पर यदि शुक्र विराजमान हो जाए तो 12 नंबर राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। पत्नी एवं वैवाहिक सुख का सुख प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन और पत्नी नहीं, आप कह रहे हैं लाइफ पार्टनर एवं वैवाहिक जीवन का बढ़िया सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है। भाग्यशाली लाइफ पार्टनर प्राप्त होता है। धर्म का पालन करते हैं ऐसे लोग। धन एवं परिवार का श्रेष्ठ सुख मिलता है। लग्न में दृष्टि पड़ रही होती है। यहाँ से शुक्र सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन में उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न यानी कि 7 नंबर राशि लग्न में, तो वह तुला लग्न हुआ। अब देखिए हमें देखना है कि केंद्र में, यानी कि पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में तुला लग्न की जनपत्रिका में कहीं पर पहले, चौथे, 7वें, 10वें यानी केंद्र भाव में 2, 7 या 12 लिखा हुआ है क्या, तो हम देखेंगे लग्न में ही 7 नंबर है। तो यहाँ पर यदि शुक्र विराजमान हो जाए तो अपनी राशि तुला राशि में ही बैठे हैं। मालव योग का निर्माण हुआ। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा वृद्धि होती है। इनमें बढ़िया आयु होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे होते हैं ऐसे शुक्र लग्न में बैठकर, तो जो लाइफ पार्टनर होगा या वैवाहिक जीवन होगा बढ़िया होगा। दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की, यानी कि वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न यानी 8 नंबर राशि लग्न में है। और केंद्र में देखिए 2, 7 या 12 कहाँ लिखा है, तो हमने देखा 2 नंबर राशि सप्तम भाव में है। और यहाँ पर यदि शुक्र विराजमान हो जाए तो देखिए शुक्र वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में बैठे हैं। मालव योग का निर्माण हो गया। तो वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में बनता है मालव्य योग। अब पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। लग्न पर दृष्टि पड़ रही होती है। अब देखिए यहाँ पर शुक्र बैठकर लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां भले हो सकती हैं, परंतु शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता भी प्राप्त हो सकती है।
हम बात करते हैं अगले लग्न की, धनु लग्न। धनु लग्न यानी कि 9 नंबर राशि लग्न में हो। फिर केंद्र में देखिए 2, 7 या 12 कहाँ लिखा है, तो चतुर्थ भाव में 12 लिखा है, जहां पर शुक्र यदि बैठ जाए तो अपनी उच्च राशि में बैठने के कारण मालव योग का निर्माण करते हैं। तो धनु लग्न में चतुर्थ भाव में मालव योग बनता है। माता भूमि भवन वाहन का सुख बढ़िया मिलता है। शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव रखते हैं ऐसे लोग। सर्विस में है तो बढ़िया सफलता प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। दसम भाव में दृष्टि डाल रहे होते हैं ऐसे शुक्र। और दसम भाव क्या है? दसम भाव राज्य सरकार का है। आप कहें दसम भाव सरकार का है, दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, पिता का है। तो दसम भाव पर दृष्टि से के कारण कुछ कठिनाइयां भले हों, लेकिन पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बढ़िया सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगले लग्न की बात करते हैं हम मकर लग्न की। मकर लग्न यानी 10 नंबर राशि लग्न में। तो मकर लग्न की पत्रिका में फिर केंद्र में देखिए 2, 7 या 12 कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर देखिए दसम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, जो कि तुला राशि शुक्र की है। यहीं पर शुक्र विराजमान हो गए तो यहाँ पर मालव योग बन सकता है। अर्थात मकर लग्न की जनपत्रिका में दसम भाव में मालव योग बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बढ़िया सुख, सफलता, मान सम्मान प्राप्त होता है। विद्या, बुद्धि, संतान का सुख भी प्राप्त होता है। अब दसम भाव में बैठकर शुक्र चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे, सुख का भाव है, तो चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख बढ़िया प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले लग्न की, अर्थात कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न अर्थात 11 नंबर राशि लग्न में हो गई। अब 11 नंबर राशि लग्न में है तो यह कुंभ लग्न की जनपत्रिका है। अब यहाँ पर केंद्र में देखिए 2, 7 या 12 कहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है वहाँ 2 नंबर राशि है, यानी कि शुक्र की स्वयं की वृषभ राशि। यहाँ पर शुक्र विराजमान हो जाए यदि, तो यहाँ पर वो मालव योग का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो कुंभ लग्न की जनपत्रिका है उसमें चतुर्थ भाव में मालव योग का निर्माण होगा। अब माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। भाग्य की भी उन्नति होती है, तरक्की होती है, धर्म का पालन करने वाले होते हैं ये। दसम भाव में ऐसे शुक्र की दृष्टि पड़ रही होती है। दसम भाव कार्य क्षेत्र का है, पिता का है, राज्य का है, तो दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता इनको मिलती है। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की, मीन लग्न। मीन लग्न यानी कि 12 नंबर राशि लग्न में यानी प्रथम भाव में। फिर हमें देखना है कि केंद्र में अर्थात पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में कहाँ पर 2, 7 या 12 नंबर लिखा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लग्न में ही 12 नंबर है, जो कि मीन राशि है, शुक्र की उच्च राशि है। यहाँ पर शुक्र यदि विराजमान हो जाए तो मालव योग बन जाएगा। तो मीन लग्न में प्रथम भाव में मालव योग बनता है और शारीरिक सौंदर्य देते हैं ये। ऐसे व्यक्ति का शारीरिक सुंदरता बहुत बढ़िया होती है। सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, किंतु स्वास्थ्य संबंधित कुछ सामान्य परेशानियां भी अवश्य होती है। पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और शुक्र यहाँ बैठकर सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे होते हैं। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, दैनिक आय का है, तो सप्तम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे होते हैं। इसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी या फिर पति, लाइफ पार्टनर एवं वैवाहिक जीवन का बढ़िया सुख प्राप्त करते हैं। और जो इनकी दैनिक आय है उसमें भी बढ़िया इनकम होती है, बढ़िया सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि पंच महापुरुष योग क्या होते हैं, क्या क्या नाम है उनके, कौन कौन से ग्रह बनाते हैं। फिर देखा हमने मालव्य योग क्या होता है, कैसे बनता है, मालव्य योग किस भाव में बन रहा है तो क्या फल होगा। फिर हमने देखा कि 12 लग्न होते हैं, हर लग्न में मालव्य योग कैसे बनेगा और कहाँ पर बनेगा और उसके क्या फल होंगे, ये कारण सहित हमने देखा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।